नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो MPPSC प्री 2022 को ध्यान में रखते हुए हम यूनिट 1 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने यूनिट 1 से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या हम कहें कि जब हम सब कुछ पढ़ लेते हैं तो रिवीजन कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। MPPSC प्री 2022 का जो एग्ज़ाम है हमारा मई 2023 में शेड्यूल्ड है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को हम फिर से फर्निश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूफ ऑफ MP यानी कि मध्य प्रदेश की छत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी जब हम पढ़ लेते हैं कुछ चुनिंदा ऐसे स्थान है जिसको लेकर संज्ञा दी जाती है। तो मध्य प्रदेश की जो छत है वो कहा जाता है पंचमढ़ी को। ठीक है, पंचमढ़ी को कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है और यहाँ पर जो पंचमढ़ी है इसका शाब्दिक अर्थ है 5 कुटिया। दैट मीन यहाँ पर 5 गुफाएं हैं और दंत कथा अनुसार ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का 1 वर्ष यहाँ पर बिताया था और इसकी जो खोज की थी कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी। और यहाँ पर ऐसे कई सारे दर्शनीय स्थल है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और काफ़ी सुंदर जगह है। तो रूफ ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको जब हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पंचमढ़ी के ही रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसके सौंदर्य के कारण इसे जो है सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश का कश्मीर की संज्ञा भी इसे दी जाती है और पर्यटकों का स्वर्ग भी जो है इसे क्या है कहा जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पचमढ़ी की जो खोज है वो जो की थी कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी, हमें याद रखना है। इसी प्रकार से खजुराहों की खोज किसने की थी? सांची की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ को पहले क्या कहा जाता था? तो हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। आप अगर आंसर देना चाहें तो वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो धूपगढ़ को पहले जो है श्री हरवत्स कोट कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी है सबसे धूपगढ़, ये भी हम पढ़ते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि हाल ही में अपडेट हुआ है। इसके पहले मध्य प्रदेश में मतलब इसके पहले जो है एक ही रामसर साइट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है जो सितंबर अक्टूबर में है कुछ और जो है आर्द्रभूमि स्थल को जोड़ा गया है जिनको रामसर स्थल कहते हैं। तो इसके सहित मध्य प्रदेश में जो है रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो आइए इनके नाम भी हम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मध्य प्रदेश का जो रामसर स्थल है वो है भोजताल, जो कि भोपाल में स्थित है। इसके बाद जो 3 अन्य और नाम है वो है यशवंत सागर जो है इंदौर में है और 2022 में इसको शामिल किया गया है। इसी प्रकार सिरपुर तालाब जो है ये भी इंदौर में है और इसे भी 2022 में ही शामिल किया गया। देन इसके अलावा सांख्य सागर झील है जो कि कहाँ पर पड़ती है? जो वो पड़ती है शिवपुरी में। तो इस प्रकार से, और जो है मध्य प्रदेश के जो माधव नेशनल पार्क है वहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो टोटल रामसर स्थल है वो कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। तो ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सांख्य सागर झील है इसको चांद पाठा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ये भी ऑप्शन रहे तो चांद पाठा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अतुल्य भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? अगर हम बात करें अतुल्य भारत अभियान की तो ये जो है केंद्र सरकार के स्तर पर स्टार्ट किया गया था और सन 2002 में जो है यह जो है स्टार्ट किया गया था। तो जो केंद्र सरकार है हमारे, उसके जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इसको यानी कि भारतीय पर्यटन विभाग का ये अभियान है और इसी के साथ जो है 2017-18 में इसका सेकेंड एडिशन भी स्टार्ट हो गया, 2.1 वो भी प्रारंभ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश दर्शन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो स्वदेश दर्शन योजना जो है
14-15 में स्टार्ट हुई थी। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है, ठीक है, जैसे जनजातीय सर्किट, तीर्थकर सर्किट, सूफी सर्किट, आध्यात्मिक, ग्रामीण, रामायण, नॉर्थ ईस्ट, वन्यजीव, बौद्ध, तटीय, डेजर्ट, इको, हेरिटेज, हिमालय और कृष्णा सर्किट, जो कि यहाँ से प्रमुख स्थानों पर क्या करवाते, स्वदेश का दर्शन करवाते हैं। केंद्र सरकार की योजना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले एक बात और कर लेते हैं, प्रसाद योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन योजना से ही जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसाद योजना जो है वो भी 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। पर्यटन स्थलों की पहचान कर उनका संरक्षण और विकास के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जल पर्यटन नीति कब लाई गई या कब प्रारंभ हुई। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो जल पर्यटन नीति है वो लाई गई थी 2017 में, ठीक है, 2017 में। अब चूंकि हम पर्यटन पढ़ रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वो सारे ईयर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। जल पर्यटन नीति की हो सकता है तारीख भी पूछ ली जाए, तो हमें याद रखना है 28 फरवरी 2017, ठीक है, ये लागू हुई थी। देन इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख ईयर याद कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक ही स्लाइड में सब कुछ मिल जाए, ठीक है। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं तो हमें उस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए। और आज का हमारा जो मुख्य रूप से वीडियो है ये पर्यटन स्थलों को लेकर है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रथम पर्यटन नीति की। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम पर्यटन नीति है वो 1995 में आई थी। इसी प्रकार से इको और एडवेंचर पर्यटन नीति जो है 2000 में आई थी। हेरिटेज पर्यटन नीति जो है वो 2002 में आई थी। और नवीन पर्यटन नीति जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में लागू है वो 2016 की है। और मार्ग सुविधा केंद्र जो है 2017 में लाई गई थी। चलिए तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की नवीन पर्यटन नीति कौन सी लागू है। तो इसका आंसर मिल गया होगा आपको 2016। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के गठन की बात करें तो ये इसका गठन हुआ था 1978 में। इसका मुख्य जो उद्देश्य था मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र का विकास करना है, इनकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। देन इसके अलावा हम और भी कुछ ईयर याद कर लेते हैं, इसी से कोरिलेट होते हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का भी गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का जो गठन है वो किया गया था 22 जुलाई 2005 को। देन इसी प्रकार से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का भी गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का जो गठन है वो हुआ था 22 फरवरी 2017 को। तो हमें 3 ईयर जो है पर्यटन के क्षेत्र में याद रखना है। लांजी का किला कहाँ स्थित है। तो लांजी के किले की बात करें तो ये आता है बालाघाट में। तो अब इसी प्रकार सारे किले आप याद कर सकते हैं। बलदेवगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो बलदेवगढ़ का जो किला है वो निवाड़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रोहित का महल कहाँ स्थित है। तो राजा रोहित का जो महल है वो रायसेन जिले में पड़ता है। आदमगढ़ है, आदम है, ओके, आजम नहीं है। आदमगढ़ का उत्खनन जो है किसने करवाया था। आदमगढ़ हम आपको बताएंगे एक प्रमुख प्रागैतिहासिक साइट है। प्रागैतिहासिक अर्थात जब मानव पत्थरों का इस्तेमाल करता था, ठीक है, स्थायी रूप से निवास नहीं करता था, तो वो वाला स्थान जो है मध्य प्रदेश में चिन्हित हुआ है, तो वो है आदमगढ़। आदमगढ़ की बात करें सबसे पहले तो हमें इसका जिला पता होना चाहिए। ये होशंगाबाद में है, लेकिन वर्तमान में इस जिले को क्या कहते हैं, इसको नर्मदापुरम कहते हैं। तो हम इसको याद रखेंगे कि नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो आर.बी. जोशी और एम.डी. खरे ने है जो है 1960 और 61 में यहाँ पर उत्खनन प्रारंभ कराया था। और ये दोनों इसके जो है सही जवाब हैं। और यह जो है मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं मीजोलिथिक के। उत्खनन में यहाँ पर जो है पूर्व पाषाण युगीन औजार, हस्तकुठार, विदारणी, अंडिल, चक्रिक उपकरण जैसे उपकरण मिले हैं। हलाली जलाशय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें, एक हलाली जलाशय है और एक हलाली सागर है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में भोपाल के एक प्लेस में एक जगह का नाम जो है इस्लामपुर से जगदीशपुर फिर से कर दिया गया है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान ने उसका नाम बदल दिया था, तो फिर से इस्लामपुर कर दिया। और उसी के पास जो है हलाली जलाशय स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इतना काट छाट करी थी कि जो वो झील थी वो रेड हो गई थी, लाल हो गई थी, इसलिए उसको हलाली जलाशय कहते हैं, हलाल करना। तो ये भोपाल में स्थित है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और हलाली सागर भी आता है। अब हमने यहाँ पर इसमें एक चीज़ ऐड कर दी, इसको सम्राट अशोक सागर भी कहते
कहते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? तो हलाली जलाशय और हलाली सागर दोनों में अंतर है। जो सागर है उसके कंपेयर में बड़ा है और वो कंपैरेटिवली छोटा है। तो ये पड़ता है अपने विदिशा में, ठीक है। तो दोनों में अंतर आ गया, सो हमने दोनों को साथ में बता दिया। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कश्मीर हमने देख लिया, पंचमढ़ी को कहते थे। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड जो है हनुमंतिया टापू को कहा जाता है, जो कि खंडवा जिले में पड़ता है। बाज बहादुर महल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो बाज बहादुर का जो महल है ये हमको मिल जाएगा कहाँ पर? अपने मांडू, जो कि जिला धार में पड़ता है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो है किसने बनवाया था। तो चलिए हम इसका उत्तर देते हैं आपको। तो सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अब जहाँ पर इसकी चर्चा चली है तो हम यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं। जो होशंगा शाह है उसने हिंडोले महल का निर्माण करवाया था, जो कि मांडू में ही पड़ता है। हिंडोला महल या जिसको दरबार हॉल भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर महल का निर्माण तो हमने देख लिया किसने, नासिरुद्दीन ने करवाया है। जो बाज बहादुर है इसने रूपमती महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया था। और जहाज महल भी मांडू में स्थित है, तो यहाँ पर इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे MPPSC ने क्वेश्चन पूछा है कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये वो खिलजी नहीं है जो हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री, तो उसमें खिलजी वंश पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये मालवा, उस समय ये मालवा में शासन करते थे, तो इनका नाम था गयासुद्दीन खिलजी। तो इसने जो है जहाज महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली क्या है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो है ओरछा। और आप भी सोचिए कि आपको ये पता था। चलिए नेक्स्ट है 24 खंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो 24 खंबा जो मंदिर है वो स्थित है मंदिरों के मंदिर वाली जगह पर, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारे उज्जैन की। तो उज्जैन में जो है 24 खंबा मंदिर स्थित है। और उज्जैन में क्या क्या स्थित है? बहुत फेमस मंदिर है, लिखे हैं तो क्या सुन लीजिए। महाकालेश्वर मंदिर है जो सबको पता है, दक्षिण मुखी है। हरसिद्धि माता का मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी मानी जाती है। द्वारकाधीश का मंदिर यानी कि गोपाल मंदिर स्थित है, जिसे ब्याजी सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। चिंतामन गणेश मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है। मंगलनाथ का मंदिर है। गढ़ कालिका का मंदिर है, गढ़ कालिका मंदिर है, जो कि कालिदास की आराध्य देवी थी। श्री राम जनार्दन मंदिर स्थित है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। रामघाट है, गोमती कुंड है, भ्रतहरी गुफा, 24 खम्बा मंदिर हम जिसकी बात कर रहे हैं, नवग्रह मंदिर, राम जनार्दन मंदिर, कालिया देह, सांदीपनी आश्रम, कोटी कुंड, त्रिवेणी घाट, नगर कोट की रानी, वेधशाला और पाप मोचन तीर्थ, और 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव भी यहाँ पर उज्जैन में पड़ते हैं। एक्चुअल में ये 7 सागर, 9 नारायण और 24 महादेव के ऊपर जो है PSC क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, महाराजा छत्तीसगढ़ संग्रहालय जिसका उद्घाटन 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो कहाँ स्थित है? तो हम बात करते हैं अगर इस संग्रहालय की, तो वो स्थित है अपने दुबेला गांव, जो कि छतरपुर में पड़ता है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है 12 सितंबर 1955 में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस संग्रहालय में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की पूरा सामग्रियां रखी हुई है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 योगिनी जो मंदिर है मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर मिलते हैं, हमें सबको पता है। मितावली मुरैना का जो 64 योगिनी मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि जो भारतीय संसद है एकदम गोल है। आप देखेंगे इंटरनेट पे तो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। इसी प्रकार जबलपुर में भी स्थित है और खजुराहो में भी जो है 64 योगिनी मंदिर पड़ता है। तो 3 जगहों पर है। तो कहाँ पर नहीं है? तो ये हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पन्ना। चलिए, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो अभी हम इसकी स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, 12 जुलाई 2005 को। दिल्ली की जामा मस्जिद किससे समांतर रखने वाली जो भोपाल की मस्जिद है, ताजुल मस्जिद, वो कहाँ स्थित है? तो हमारे मुंह से निकल गया है, तो इसका सही जवाब है भोपाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मस्जिद है, मस्जिदों की मस्जिद भी इसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, हालांकि आगे वाली स्लाइड में आपको इसका आंसर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुर्की के सुल्तान ने किसे पैगंबर साहब की दाढ़ी का बाल भेंट स्वरूप प्रदान किया था? तो वो प्रदान किया था भोपाल की नवाब रही नवाब सुल्ताना जहां बेगम को। एक्चुअल में जो नवाब है इनका क्रम यह है, तो आप इसको 1 2 3 4 से भी याद कर सकते हैं। नवाब सुल्ताना जहां बेगम। ओरछा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ओरछा एक काफ़ी
बढ़िया स्थान है, ठीक है, भगवान राम से जुड़ा हुआ। और तमाम अभी हमने पढ़ा चंद्रशेखर आज़ाद की जो है साधना स्थली भी रही है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसका अर्थ निकलता है गुप्त स्थान। मस्जिदों का ताज किसे कहा जाता है? तो अगर हम बात करें मस्जिदों की ताज की, तो भोपाल में जो स्थित है ताजुल मस्जिद, इसे जो है मस्जिदों का ताज कहा जाता है। भारत और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक व्यवस्था के आधार पर। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? वो किया था शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। और निर्माण जो पूर्ण हुआ था 1971 में मौलाना मोहम्मद इमरान द्वारा किया गया था। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ग्वालियर दुर्ग की अब हम बात करते हैं। तो ग्वालियर दुर्ग जो है राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। देख लीजिए कितना पुराना है ये। और इसमें 5 दरवाजे हैं, आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथीपोड़ दरवाजा। इसे किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? ग्वालियर दुर्ग को। धार के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो धार के किले का पुनर्निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और इसके निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो राजा भोज को दिया जाता है। यहाँ पर पुनर्निर्माण पूछा है। और पुनर्निर्माण की बात करें तो 1344 ईस्वी में किया था। और इस किले में खरबूजा महल है, अब्दुल शाह चंगल जो चंगल है उसका मकबरा भी है। मंसूर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मंसूर के किले का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर है। इस किले का कछवा और तोमर और जयपुर के राजघरानों से संबंध भी रहा है। ओरछा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ओरछा पड़ता है भैया, आपको पता है कहाँ पर? और यहाँ पर बुंदेलखंड का जो राज रहा एक समय पे, तो वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। और काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण इन्होंने उस समय करवाया था। और जिसमें प्रसिद्ध मंदिर है केशव राय का मंदिर, जो आज मथुरा में है और काफ़ी चर्चित रहता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर और कोर्ट केस को लेकर। तो ओरछा की दुर्ग राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। ठीक है, तो ओरछा दुर्ग की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर था, लक्ष्मी नारायण मंदिर इस किले में है और जहांगीर महल भी इसके अंदर है, याद रखना। ठीक है, तो क्योंकि जहांगीर महल है तो जहांगीर से कंफ्यूज मत हो जाना। ये जहांगीर वही अकबर वाला, अकबर का जो आगे वंशज जाता है, तो ये वीर सिंह बुंदेला का दोस्त था। ठीक है, अकबर का लड़का। सोनागिरी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो सोनागिरी तीर्थ स्थल की अगर हम बात करें तो अगर हमको सोना मिल जाता है बहुत सारा अचानक, तो हम क्या करते हैं? दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। तो यह जो है वो पड़ता है दतिया में। केवल याद रखने का तरीका था। तो सोनागिरी तीर्थ जो है प्रसिद्ध जैन स्थल है और ये दतिया में पड़ता है। ठीक है, दिगंबर जैन से संबंधित है। अगर जैन की धर्म की बात आई है तो हम जैन धर्म के और प्रमुख स्थल की बात कर लेते हैं। गोमटगिरी जो कि इंदौर में पड़ता है, मुक्तागिरी जो कि बैतूल में पड़ता है, बावन गजा जो है बड़वानी में जिले में पड़ता है, पुष्पगिरी जो है सोनकच्छ देवास में पड़ता है, पीसनहारी की मड़िया, तो ये जैन ग्रंथ का प्रसिद्ध स्थल है जो कि जबलपुर में पड़ता है, पावागिरी जो है खरगोन में पड़ता है, कामतगिरी जो है सतना में पड़ता है, चित्रकूट सतना में। इसी प्रकार है मंगलगिरी जो कि सतना में है, मंतुंगगिरी धार में, कुंडलपुर दमोह में और द्रोणगिरी छतरपुर में। तो ये प्रमुख जो है जैन तीर्थ स्थल है। पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? तो पीताम्बरा पीठ भी जो है दतिया में पड़ता है। ठीक है, तो पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? यह भी जो है दतिया में पड़ता है। ठीक है, तो दतिया में ही स्थित है, याद रखना। चलिए, पीर बुधान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी जिले में पड़ता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहाँ पर जो है बाल रूप में दर्शन दिए थे? ठीक है, और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है तो चित्रकूट में दिए थे, जिनको हम बोलते हैं भगवान दत्तात्रेय, भगवान दत्त जी, इनको ही माना जाता है। और लगभग दिसंबर में जो पूर्णिमा आती है उसमें इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ग्यारसपुर कहाँ स्थित है? तो ग्यारसपुर भी एक प्रमुख जो है काफ़ी बढ़िया हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक साइट है जो कि विदिशा में पड़ता है। और हाल ही में अभी जस्ट 2-3 दिनों पहले खबरों में आया था कि यहाँ से और जो है पुरानी चीज़ें कई सारी जो है अवशेष मिले हैं। चलिए, संगीत सम्राट अलाउद्दीन खान की कर्मस्थली कहाँ रही है? तो वो रही है मेहर सतना में। किस मंदिर में शून्य का प्रथम उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शून्य के प्रथम जो उल्लेख है वो मिलता है ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय पर करवाया गया था।
तो दोस्तों ये भी हमारा जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख जो क्वेश्चंस रहे हैं स्पेशली यूनिट 1 को लेकर, उसके ऊपर हम ये वीडियो लेकर आए थे। और आज का हमारा जो वीडियो है मुख्य रूप से जो पर्यटन है, स्थल है जिसमें गुफा, पहाड़ी, महल सब कुछ आ जाता है, उसके बारे में हमने बात की थी। देन यूनिट 1 के ऊपर हम फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे। सो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।